मैं संजय कुमार मंडल, मुखिया प्रतिनिधि डिंडा कोली, आप सबों को मैं बताना चाहता हूं कि मुखिया रुक्मणी देवी का कार्यकाल 5 साल 9 महीना हो चुका है। तो इस अवसर पर मुखिया जी के द्वारा हमारे सहयोग से 446 लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया, जो प्रधानमंत्री आवास कहते हैं। बकरी सेट कुल लोगों को करीब 88 के आसपास किए गए हैं। डोभा, मेड़बंदी, 100 बाई 100 का तालाब, सिंचाई कूप, अनेकों ऐसी योजनाएं मैंने पंचायत को दिया सौगात के रूप में। उसके साथ साथ 15वीं वित्त से आपका पेवर ब्लॉक, पीसीसी, नाला निर्माण, पेयजल कूप मरम्मती एवं अन्य सारी सुविधाएं जो भी 15 फाइनेंस से होते हैं, ये भी योजनाएं हमने लाभुकों के बीच में पहुंचाने की कष्ट किए और आशा करते हैं कि पुनः फिर एक बार मौका यदि जनता देती है तो जो अधूरे वर्क रह गए हैं वो पूरा करेंगे। रह गई बात, बहुत ऐसे होते हैं कि 5.5 साल तक कोई जनता के बीच में नहीं आए और न ही जनता का कोई दुख दर्द सुनने के लिए तैयार हुआ। अभी जब उनको इलेक्शन में मात्र 2 माह बचा है, उसमें लोग आते हैं और बोलते हैं क्या हालचाल है। भैया मेरे उसको तो हालचाल सब शुरू से ही लेना था। जिस समय चुनाव हार गए या चुनाव उसको लड़ने की मन बनाए, उस समय तो आराम से घर पर रहे या तुम कहीं मौज मस्ती में रहे या कोई व्यवसाय में रहे। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। जनता जिसको चाहेगी उसको वोट देगी। मैंने जनता के बीच में सेवा किया हूँ। मुझे आशा है कि मुझे जनता पूर्ण रूप से विजयी फिर बनाएंगे और भविष्य का मुखिया फिर रुक्मणी देवी ही होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और जनता लोग से मुझे इतना प्रेम मिलता है जो उसका क्या बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब जब भी हम जनता के बीच में जाते हैं, मुझे बहुत तरह से लाड प्यार और दुलार मिलते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं कि आप पुनः फिर आप हैं। क्योंकि आप हम लोग का सुख दुख सारा चीज़ में साथ में रहते हैं। 12 बजे आवश्यकता पड़ती रात को भी तो आपने मेरे घर में आकर के सारा समस्या को दूर करके जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास तो हमने पूरा कर चुका हूं। प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना इस बार लागू हुई है, जिसमें से 587 लोगों का लिस्ट में सूची में नाम है। प्रथम सूची में, द्वितीय सूची प्रकाशित होने में अभी टाइम है, वो टाइम आ जाएगा फिर प्रकाशित हो जाएगा। कुल मेरे यहाँ 1051 आवास हैं। तो इस बार मैं सारठ समाचार के माध्यम से एवं स्पीड भारत न्यूज के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मुझे SC और ST कैटेगरी से मुझे मिला था 77 आवास। अदर से मिला था हमको 46 आवास और माइनॉरिटी जिसको मुस्लिम समुदाय कहते हैं, मुस्लिम समुदाय से मुझे मिला है 28 आवास। कुल मिला है 151 आवास इस बार 2021-22 का सत्र में। तो इसमें से हम लोग लगभग 90% लोगों को आवास दे चुका हूँ और जो भी बचे हैं शेष 10% लोग ये पूजा के बाद, आज तो विजयादशमी है, ये विजयादशमी जैसे गुजर जाती है उनके बाद मैं उन लोग को बैठ करके सबको घर घर से पेपर कलेक्ट कर करके सबको आवास दिलाने का काम करेंगे। और रह गई बात, जो लोग बच जा रहे हैं वो लोग भी चिंता न करें कि हमको आवास क्यों नहीं मिल रहा है। भैया मेरे आपका भी आवास आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। मान लीजिए मेरे पास 587 लिस्ट में नाम है, उसमें से आवास 151 मिला। उसमें प्राथमिकता सूची बना दी गई झारखंड सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा कि जिस तरह से सामने में जो पहले 1 नंबर है तो उसको 1 नंबर को देना है, 2 नंबर है 2 नंबर को देना, फिर इस तरह से लेकर के मान लीजिए अदर में मुझे 46 मिला हुआ है तो 1 से लेकर 46 नंबर तक जो आता है उनको होगा। इसमें से एक कंडीशन आ गया है कि जॉब कार्ड इशू ये बहुत बड़ा इशू हो गया, क्योंकि अभी तक नहीं हमारे जिला से क्लियर हो पा रहा, न राज्य से क्लियर हो पा रहा। अगर वैसे व्यक्ति अगर जॉब कार्ड के चलते वंचित हो जाता आवास को, तो फिर हम लोग उसको आगे जैसे 46 के आगे 47 है तो उसको ले सकते हैं, 48 है तो उसको ले सकते हैं। तो ये कंडीशन है।
या SC/ST में यदि हमको 77 दिया है तो 1 से लेकर 77 तक ही मुझे करना है। अगर किसी का कोई कारणवश जॉब कार्ड इशू या दुनियादारी कोई तरह की बातें आती है तो फिर हम 78-79 को कर सकते हैं। उसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय में यदि 28 मुझे आवास मिला है तो 1 से लेकर के 28 तक को प्राथमिकता की सूची के आधार पर मुझे करना होगा। अगर यदि मैं नहीं कर पाता हूँ, मैंने कोई तरह के जॉब कार्ड इशू आ जाता है या तो वो पेपर देने से इनकार कर देता है या तो यहाँ से नहीं रहता, बाहर चले गए, तो उस स्थिति में 29-30 को लिया जा सकता है। ये लोग भ्रम को हटा दें दिमाग से कि लोग ने कहता कि मुखिया जी ने आप लोग का घर काट दिया। ये जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है, आपके साथ शोषण वो कर रहा है, वो अपना वोट बैंकिंग के लिए सब दुष्प्रचार किया जाता है। ऐसा कोई नहीं है। ये मेरे पंचायत की नहीं है, ये मेरे प्रखंड की बातें नहीं है, ये मेरे जिला की बातें नहीं, ये क्या कहते मेरे राज्य की बातें नहीं, ये हमारे देश की बातें हैं। और देश में जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो गाइडलाइन तैयार किया है आवास प्लस का, उस आवास प्लस के गाइडलाइन के तहत सभी मुखिया जी ने काम कर रहे हैं, सभी पंचायत सचिव ने मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ हमारे डिंडाकोली पंचायत का हो या तो अगल बगल के पंचायतों की भी हो, सबों को कोटा मिलता है। झारखंड सरकार ही निर्धारित करते हैं कि इनको कितना आवास का आवंटन दिया जाए। तो सारा आवास का भी आवंटन जो होता है सो जिला से नहीं होता, ना प्रखंड से होता है, वो राज्य से ही करके आते हैं और उसी के आधार पर हम लोग घर सबों को देते हैं। चाहे इसमें सबसे अहम योगदान होता है पंचायत सचिव का। पंचायत सचिव भी बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं, इसमें नो डाउट है। पंचायत सचिव हमारे यंग हैं, तेज तराज है और बहुत बढ़ चढ़ के वो काम करते हैं। हमारे साथ वो भी रातों रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, चाहे पंचायत सचिव हो या रोजगार सेवक हो, चाहे और कोई हो। और मैं आप लोग से पुनः अपील करना चाहता हूँ, सभी जनता जनार्दन से, सभी हमारे माता बहनों से, सभी हमारे छोटे अनुज भाइयों लोगों से कि एक बार पुनः फिर मौका दें और फिर एक बार विजय का माला आप लोग पहनाएं। जो भी कमी रह गई होगा वो ज़रूर हम पूरा करेंगे।